हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो 2026 में हमें देखने को मिलेंगे। वो बैंक एग्जाम्स हैं, वो बैंक के क्लर्क एग्जामिनेशन है, तीन मेजर बैंक के क्लर्क एग्जामिनेशन, जो एसबीआई क्लर्क होगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क और फिर आरआरबी क्लर्क। तो तीन मेजर रिक्रूटमेंट होने हैं इस साल हमारे, और एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 20,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार इन तीनों एग्जाम्स के मिला के। उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना तो मान के चलो 20,000 समथिंग वैकेंसी तो आराम से देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन सभी एग्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई करते हो, कोई भी एग्जाम, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, सब में सैलरी एक ही है, मतलब अराउंड सेम ही रहती है, 45,000 के आसपास तीनों एग्जाम की। चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो या आरआरबी क्लर्क हो, सैलरी 45,000 समथिंग रहती है। अच्छी खासी सैलरी है, वर्क प्रेशर कम है, एक सूटेबल जॉब है, आइडियल जॉब है, जो मतलब ये है कि जैसे पीओ के कंपैरिजन में, पीओ में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे प्री मेंस, जो कि क्लर्क में भी होता है। फिर पीओ में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी आता है, जिसको डिस्क्रिप्टिव से बचना है, जिसको इंटरव्यू से बचना है, वो क्लर्क की जॉब को प्रेफर करते हैं आराम से। जिनको अपने होम स्टेट में ही जॉब वगैरह लेनी होती है, वो क्लर्क के पीछे आ जाते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, 45,000 अपनी सैलरी आराम से आती है, 40-45 के बीच में, और इस साल 20,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है। अब बात यह है कि अगर हमें इसको क्रैक करना है, निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जान रहे होंगे। सेशन को स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर 100 डेज का आपको मैं कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कब कब इनके एग्जाम है और कब इनको हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। सबसे पहले मैं आपको एसबीआई क्लर्क एग्जाम के बारे में बताता हूं कि इस साल जब क्लर्क के एग्जामिनेशंस होंगे, तो सबसे पहले आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा। और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम किस डेट पे होगा और कब इसका मेंस का होगा, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो देखो, मैंने ना, वैसे तो इस चैनल पे आपको कुछ वीडियोस ऐसी मिलेंगी देखने को, जहां पे मैंने पूरे पूरे एग्जाम के बारे में बता रखा है, पूरा एग्जाम पैटर्न, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब कुछ। अगर आप इस चैनल पे जाओगे, सर्च करोगे, या फिर आप डाल दोगे एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2026 बाय शशांक सर, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, है ना। अभी जैसे हम एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इस साल एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा। अभी कंफर्म इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिव जो डेट है, संभावित डेट जो है एसबीआई क्लर्क की, वो आपको अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसकी एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम होगा। एसबीआई क्लर्क का सितंबर अक्टूबर सबसे पहले यही एग्जाम होगा क्लर्क में। और इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो होगा नवंबर के 2026 में। ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कब होगा? तो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की बात करूंगा तो आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये कंफर्म्ड है। ये क्या है? ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है, क्योंकि ये आईबीपीएस ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जनवरी में ही बता दिया था कि 10 और 11 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। और यहां पे मेंस का एग्जाम कब होगा? 27 दिसंबर को होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। तो प्रीलिम्स एग्जाम की डेट पता चल गई, मेंस एग्जाम की डेट पता चल गई। यहां पे आपको क्या पता चला? अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर। और यहां पे पता चला सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो आप ये देखिए, आने वाले कुछ महीने बैक टू बैक एग्जाम्स देके जाएंगे। सितंबर अक्टूबर इसका प्री होगा एसबीआई का, फिर अक्टूबर के अराउंड आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री होगा, यहां पे नवंबर में एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, तो दिसंबर में आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होगा। एक चीज अगर आपको समझ में आ रही होगी, तो प्रिपरेशन एक करने से सारे एग्जाम टारगेट होते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि सबके एग्जाम के सिलेबस सेम ही आएगा। आगे मैं बात करता हूं आरआरबी क्लर्क, एक ऐसा क्लर्क का एग्जाम जो बच्चों की बहुत बेहतरीन पसंद रहती है। क्यों? क्योंकि सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, पूरे बैंकिंग का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, और बच्चा इसको प्रेफर करता ही करता है, क्योंकि वो निकालने की पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि बहुत इजी है। प्लस इसमें आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलती, हिंदी, और आपकी हिंदी आती है, मतलब चॉइस रहती है। लेकिन प्रीलिम्स स्टेज में जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें आपके पास रीजनिंग और क्वांट आती है, रीजनिंग और मैथ्स आती है। और प्रीलिम्स की डेट इसमें दे रखी है 6, 12 और 13 दिसंबर। ये कंफर्म्ड है, 100% इसी तारीख पे ही होगा एग्जाम।
और जो इसका मेंस होगा वो कब होगा, 30 जनवरी को होगा। तो आपके पास ये समझ लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आने वाले 5 महीने पूरे फुल टाइट पैक मंथ जाने वाले हैं अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो। अब 100 दिन के अंदर कैसे हमें प्रिपेयर करना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बिठानी है, वो भी हम समझेंगे इस वीडियो के एंड तक। बने रहिए, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा बस आपसे समय लूंगा, 15 मिनट का, है ना। एंड तक बने रहिएगा। तो ये आपको टाइमलाइन पता चल गई। एक शॉर्ट में अगर मैं टाइमलाइन आपको दिखा दूं कि सबसे पहले एसबीआई का एग्जाम होगा जिसका प्रीलिम्स आपका एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में, मेंस इसका एक्सपेक्टेड है नवंबर 2026 में, इसी साल। सबसे पहले एसबीआई, एसबीआई के बाद नंबर लगेगा आईबीपीएस के एग्जाम का जिसमें आपके पास प्रीलिम्स 10 और 11 अक्टूबर को कंफर्म है और इसका मेंस 27 दिसंबर को कंफर्म है। आगे अगर मैं आप लोग से बात करता हूं यहां पे आरआरबी के एग्जाम की, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स होगा 6, 12 और 13 दिसंबर को और मेंस 30 जनवरी को इसका कंफर्म है। तो ये दो एग्जाम की डेट्स तो कंफर्म है, ये आपका एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ही जल्द जून के एंड तक या जुलाई के स्टार्टिंग में आपको एसबीआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें क्लियर हो जाएगा कितनी वैकेंसी और क्या डेट पे एग्जाम होगा। लेकिन होगा एसबीआई क्लर्क का सबसे पहले एग्जाम, याद रखना इन सभी क्लर्क एग्जाम में। आगे की मैं बात करता हूं आप लोगों से कि इनकी वैकेंसी ट्रेंड के बारे में कि सर वैकेंसी इस साल कितनी आ सकती है, क्योंकि पता तो चले कि जो हमने लिखा है 20,000 प्लस वैकेंसी आने वाली, क्या उसका एक डेटा है, पिछले सालों में क्या रही है, इस साल क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है। तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक संभावित वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहां पे कि यहां पे आप देखिए 2023 में वैकेंसी आई थी 8,000 के आसपास, मोटा मोटी 8,000 लेके चल रहे हैं, 8,000 से 8,500 के बीच में वैकेंसी आई थी 2023 में। 2024 में एकदम बम्पर वैकेंसी आई है, 14,000 समथिंग वैकेंसी, 14,000 समथिंग वैकेंसी आई। और 2025 में हमें 6,500 वैकेंसी देखने को मिली। तो कुल मिला के बात यह है कि हर साल, ये पिछले 3 सालों में 2023, 24, 25 में 6,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिली है। और 2026 में इस साल एक मतलब एक न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि इस साल एसबीआई क्लर्क में कम से कम 10,000 क्लर्क की पोस्ट पे भर्ती करेगा। तो 2026 में ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो न्यूज एक सर्कुलेट हुई थी कि 9,000 से 10,000 वैकेंसी आएगी, 9,000 से 10,000 वैकेंसी आएगी, याद रखना। तो 20,000 में से 9 से 10,000 अगर एसबीआई क्लर्क लेके आ गई तो सोचो कितना बड़ा ऑफर आने वाला है, कितनी बढ़िया मौका आने वाला है आप लोगों के पास। अगर आप इसको उठा पाते हो इसका लाभ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं आईबीपीएस क्लर्क की कि आईबीपीएस क्लर्क के लास्ट 3 इयर्स की क्या वैकेंसी रही है। तो आईबीपीएस क्लर्क का भी अगर आप देखोगे 2023 में 4500 वैकेंसी थी, 2024 में 6100 वैकेंसी और 2025 में एकदम ही भयंकर वैकेंसी चली गई 13,533 वैकेंसी। तो यहां पे आप देखिए कि इसमें भी हर एक साल में आपको 5 से 6,000 से ऊपर ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इस साल कितनी रहेगी 2026 में, तो 2026 में भी हम उम्मीद लगा रहे हैं 5,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी, याद रखना आईबीपीएस क्लर्क में भी। 9-10,000 एसबीआई क्लर्क में, 5,000 इससे ऊपर 15,000 समथिंग आपकी वैकेंसी हो गई। और आरआरबी क्लर्क की मैं बात करता हूं, आरआरबी क्लर्क का ट्रेंड देख लो, आरआरबी ट्रेंड का क्या चला है। 2022 में 4,500 वैकेंसी, 2023 में 5,500, 24 में 5,800 और 2025 में 8,000। हर एक बार आपको 5,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिली है। तो इस साल कितनी रह सकती है इसकी 2026 में, एक अगर हम अंदाजा लेके चलें, एक इसी ट्रेंड पे चलते हैं तो 5,000 से ऊपर तो देखने को मिल सकती है ना। 5,000, 5,000 और 9-10,000, आराम से आपकी 20,000 से ऊपर वैकेंसी आएगी। अब 20,000 सीट में से आपको चाहिए एक सीट, क्या आप उसके लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए, तैयारी के लिए रेडी हो? समझाऊंगा किस तरीके से करना है और गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो इस साल एक एग्जाम एक आपके पास होगा, एक गवर्नमेंट जॉब बैंक में नौकरी करने का, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको, सबसे एक बात इसमें बताऊंगी कि सबसे अच्छी बात इन एग्जाम्स की पता है क्या, एग्जाम जो है क्लैश नहीं करेंगे एक साथ, सब अलग अलग महीने में होंगे, एक एक डेढ़ महीने के गैप में, और एक प्रिपरेशन से आपके पूरे तीनों एग्जाम कवर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है, एक प्रिपरेशन करनी है, चाहे एसबीआई की कर लो, आईबीपीएस, आरआरबी, किसी की कर लो, एक प्रिपरेशन तीनों एग्जाम कवर कर देगा। बस आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश की आपको करनी पड़ेगी प्रिपरेशन, अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस कर रहे हो तो। बाकी आपकी चॉइस है, आप तीनों में से किस एग्जाम को टारगेट करते हो। और तीनों एग्जाम हो जाएंगे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी इस एक प्रिपरेशन से।
अब एक ना टाइमलाइन देख लेते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन करें। अगर हम आज से भी शुरू करते हैं तो आपको यहां पे एक मैं एग्जाम की डेट फिर से दिखा दे रहा हूं कि सितंबर अक्टूबर के अराउंड आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। सितंबर अक्टूबर के अराउंड आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो अभी आप देख लो आपके पास मई कंप्लीट होने पे आ चुका है। आज 29 या 30 मई है ना, 29 मई है। मई तो हटा दो, जून जुलाई अगस्त 3 महीने रह गए, 90 दिन। 90 दिन को कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड करा है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अपने आप को बिल्ड कर सको। तो यहां पे प्रॉपर अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, जैसे आप जून जुलाई कंप्लीट अपना डेडिकेशन के साथ बेसिक्स प्लस कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस इस पार्ट पे फोकस करो, क्योंकि अब आपको मेहनत मांगेगी डबल। क्योंकि देखो अगर अभी से भी शुरू करते हैं ना, एसबीआई क्लर्क तक हम ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, लेकिन जो उसके बाद आएंगे तब हम एकदम छाती चौड़ा के हाँ जी हम रेडी हैं, एकदम हम प्रॉपर तैयारी के साथ आ गए। लेकिन एसबीआई क्लर्क तक भी आप एकदम प्रॉपरली फुल प्रिपेयर्ड हो सकते हो अगर आप थोड़ी सी दुगनी स्पीड से थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हो। क्योंकि चीख चीख के हर एक यूट्यूब पे टीचर आपको समझा रहा है जनवरी से स्टार्ट कर दो, फरवरी में भी चीख चीख के कहा, मार्च में भी कहा, अप्रैल में भी कहा, और मैं मई के स्टार्टिंग से अप्रैल से फिर भी आपसे लगातार पीछे पड़ा हूं कि भैया पढ़ना शुरू करो। लेकिन अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर ये ख्याली पुलाव है कि घर बैठे बैठे जॉब मिल जाए। जॉब उसी को मिलेगी जो इसके पीछे भागेगा, जो इसके पीछे लड़ेगा और अपने आप को मतलब इस संघर्ष में डालेगा, है ना। तो जून जुलाई आप डेडिकेट करिए अपने बेसिक्स क्लियर करने पे, कंसेप्ट्स को और उनकी प्रैक्टिस के लिए। सर कहां से बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे, कहां से प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ बस, और है ना। अगस्त सितंबर, जब आपके जून जुलाई में अगर आपका पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट प्रैक्टिस वगैरह सब कर लो, 2 महीने का मतलब कितना हो गया, जून जुलाई आपके पास आराम से 60 दिन हो गए। और 2 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ने में मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ना कंप्लीट कर पाए। 2 दिन में आराम से कर लेगा। ऑनलाइन में सब कुछ आपको मिलता है, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं, सब कंप्लीट हो सकता है, बस ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में आइए आप अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट पे वर्क करिए, क्योंकि यहां तक आपने प्रैक्टिस कर ली, कंसेप्ट सीख लिए, एक्यूरेसी वगैरह जो बनानी थी सब आपने इन 2 महीने में बनानी है। आपने स्पीड पे वर्क करना है और एसबीआई लेवल मॉक्स देने हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एसबीआई का पेपर आएगा। तो आप जब मॉक्स वगैरह लगाना शुरू करोगे ना, सबसे पहले एसबीआई के मॉक्स से शुरू करना। और स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए आप सेक्शनल टेस्ट लगाना, पीवाईक्यूज लगाइएगा और एसबीआई लेवल के मॉक से शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एसबीआई के मॉक्स आएंगे और पैटर्न मोर एंड लेस सेम ही रहता है, लेवल सेम ही रहता है, ज्यादा टफ एंड हार्ड नहीं रहता। तो एसबीआई के लगाना, एसबीआई सबसे हार्ड रहता है क्लर्क के एग्जाम्स में। हार्ड का मतलब नहीं बहुत कठिन हो गया ना ना, क्लर्क के कंपैरिजन में भी हम जब कंपैरिजन करेंगे ना कौन सा ज्यादा टफ है कौन सा इजी है, तो एसबीआई थोड़ा सा लेवल ऊपर है, फिर उसके बाद आईबीपीएस, फिर आरआरबी सबसे इजी, इस तरीके से है। तो एसबीआई का लगाओगे तो कॉन्फिडेंस आईबीपीएस और आरआरबी जो आने वाले हैं उनके लिए तो अपने आप बिल्ड हो ही जाएगा, है ना। अक्टूबर के टाइम पे आईबीपीएस पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, क्योंकि आईबीपीएस का एग्जाम आ जाएगा 10-11 अक्टूबर के आसपास, तो उसके क्लर्क के मॉक लगाना स्टार्ट कर देना प्री वाले। और नवंबर के टाइम पे मेंस जीए प्रिपरेशन, मैं जीए प्रिपरेशन तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही करो, लेकिन नवंबर के टाइम पे बहुत सारे आपको नवंबर दिसंबर में मेंस देखने को मिलेंगे, आईबीपीएस क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का, और अगर पीओ भी अगर आपने तैयारी करी होगी तो पीओ के भी आप दे सकते हो। तो मेंस की जीए प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में जीए बहुत गेम चेंजर का रोल प्ले करता है, याद रखना। तो मैं तो कहूंगा मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे प्रिपेयर कर सकते हो, मंथली क्वेश्चन बैंक आते हैं, मंथली पूरी पीडीएफ आती है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप डेली डेली नहीं करना प्रेफर करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ये सब आपको एक मतलब ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी सजी सजाई, बस आपको लाभ उठाना है, बढ़ना है। कहां पे मिलेगा सब? और दिसंबर जनवरी फिर आपके पास एक ही टारगेट रहेगा, आरआरबी क्लर्क और उसके मेंस की रिवीजन, क्योंकि मेंस तो आपने यहां पे प्रिपेयर करा ही करा है, अब यहां पे रिवीजन करना है। तो 3 अपॉर्चुनिटी है, सेम तैयारी है, बार बार वही चीज रिपीट होंगी, वही चीज आपको रिपीट करनी है, वही रिवीजन करना है, और उसी में से एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है, चाहे आरआरबी क्लर्क में करो या आईबीपीएस क्लर्क में करो या एसबीआई क्लर्क में करो, और तीनों में कर लोगे तो मजे ही मजे, है ना। लेकिन जॉब एक ही जगह पे मिलेगी। अब ये सब चीजें करनी कैसे है? देखो सिंपल सी मैंने आपको एक बात बता दी, पहले आपको अपना प्रैक्टिस, अपने आप को फाउंडेशन अपना बिल्ड करना ही करना है ना। प्रैक्टिस और फाउंडेशन बनाना ही बनाना है। आपको पहले अपना फाउंडेशन बना लो 2 महीने के अंदर, फाउंडेशन अपना बिल्ड कर लीजिए 2 मंथ्स के अंदर, जून जुलाई डेडिकेटेडली अपना पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। फिर अपनी स्पीड वाले पार्ट पे आ जाइए, स्पीड वाले पार्ट पे जून जुलाई अगस्त में आ जाइए, स्पीड पे वर्क करिए, अपनी मॉक लगाइए। मॉक लगाने के लिए आपको मैं बता दूंगा कहां से लगाने हैं, ये अपना फाउंडेशन कहां से क्लियर करना है वो भी बता दूंगा। एक निर्माण बैच में आप लोग को सजेस्ट करूंगा, निर्माण बैच एक सजेस्ट करूंगा, एक ऐसा कंप्लीट बैच है जिससे आपका पूरा बैंकिंग का, चाहे वो क्लर्क हो
या पीओ हो या कोई और इंश्योरेंस का एग्जाम ही क्यों ना हो, सब कवर हो जाएगा इस बैच में, याद रखना। एक ऐसा कंप्लीट बैच है। ये बैच आपको कहां पे मिलेगा? ये बैच आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, सुपरपास लाइव में। टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, सुपरपास लाइव में ये निर्माण बैच मिल जाएगा, जो कंप्लीट बैच है प्री से लेके मेंस तक का। जिस बच्चे ने इस बैच को कंप्लीट कर लिया, ये समझ लो उसकी बैंकिंग की पूरी तैयारी हो गई। अब बस उसको अपने आप को परखना है, उसको टेस्ट देने हैं, मॉक्स लगाने, और मॉक्स लगाने के लिए भी आपको सुपरपास लाइव में ही मिल जाएगा। बैच तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस सुपरपास लाइव में, आपको हर एक एग्जाम के बैच तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा होगा। यहां पे लिखा है देखो साफ साफ, प्रॉपर इसमें आपको दे रखा है कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन। तो एक ही जगह पे सारी चीजें सजी सजाई मिल रही हैं, आपको तो बस लाभ उठाना है। और लेना कैसे है? और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें प्रिपरेशन में सिर्फ एक बैच नहीं मिलेगा, बहुत सारे बैच मिलेंगे। अभी जो करंट में बैच चल रहा है, एक निर्माण चल रहा है, एक एसबीआई का चल रहा है स्कोर बूस्टर, और आईबीपीएस का चल रहा है स्कोर बूस्टर, और मेंस का बैच चल रहा है आरबीआई का, है ना, क्योंकि एग्जाम अभी इन्हीं के चल रहे हैं तो इनके बैच चलाएंगे हम। लेकिन 2025 के भी जो हमने बैच पढ़ाए थे, आरआरबी के स्पेसिफिक, आईबीपीएस क्लर्क के स्पेसिफिक, एसबीआई क्लर्क के स्पेसिफिक, मेंस का स्पेसिफिक, आप उन बैचेस को भी एक्सेस कर सकते हो इसमें। मतलब 2026 के साथ 2025 वाले बैच भी इसमें आपको मिलेंगे, और टीचर आपको वही पढ़ाएंगे जो हम आज, आप जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं ही उसमें आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। आप जाइए, एक्सेस करिए, पढ़ के देखिए, मजा नहीं आए तो फिर आप मुझसे कहिएगा। अब ये इसको लेना है अगर आपको सुपरपास लाइव को, तो इसका ऑफर चल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 दिन का ऑफर चल रहा है, 29, 30, 31 मई का। 29 से लेके 31 मई का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मात्र 999 रुपीज में। और याद रहे 31 मई के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और हो जाएगी 1799। 31 मई के बाद 1799 प्राइस हो जाएगी। अभी ये आपको 31 मई तक 999 में मिल रहा है। लेना कैसे है आपको मैं बताता हूं। देखो, अगर कोई डाउट आए लेने में, आप मेरे को या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देना, डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9045232735, या तो डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर आपको परचेस करना है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मैं आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूं कैसे लेना है। ये 999 में आपको पड़ेगा तब जब आप कूपन कोड लगाओगे शश, SHASH। ये कूपन कोड लगाना पहली बात, तो तभी आपको 999 में पड़ेगा, अन्यथा 1999 का पड़ेगा, मतलब 1799 से भी ज्यादा पड़ेगा अगर आपने कूपन कोड नहीं लगाया तो इसको लेने के लिए आपको एक काम करना है। देखो, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपरपास लाइव की, एक लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भी लिंक मिलेगी। देखो कहां पे है वो लिंक, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारा ये चैनल है टेक्स्ट बुक बैंकिंग, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहां पे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, ये वाली ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी पीओ के बारे में। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इस वीडियो को जब मैं खोल रहा हूं तो इस वीडियो को यहां पे देखो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल रही है, यहां पे हमें सुपरपास लाइव लिंक मिल रही है। इसी तरीके से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपरपास लाइव की, आप इस लिंक पे क्लिक करना और अपने फोन में टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। तो जब आप ऐसे खोलोगे ना तो आपके सामने ये प्राइस आएगी, 12 महीने का 999, 3 महीने का 529 और ₹1 का ट्रायल भी आएगा। ट्रायल को सोच समझ के लेना, क्योंकि ट्रायल से ऑटो पे हो जाता है दूसरे दिन पे, तो सोच समझ के लेना ट्रायल को। अगर आपको ऑटो पे बंद करना है तो लेना, अदरवाइज आप डायरेक्टली 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना। अभी 31 मई तक 999 रुपीज में मिल रहा है 12 महीने का। अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो कूपन कोड क्या लगाना है, SHASH, ये कूपन कोड लगाना और आपको 999 में पड़ेगा। 1 मई के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1799 रुपीज का, जब कूपन कोड लगाओगे, नहीं तो 1999 का पड़ेगा। तो कूपन कोड क्या लगाना है, SHASH, तभी आपको मिलेगा इस प्राइस पे। और कोई भी डाउट आए परचेज से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन याद रहे आपको ये बैच पूरा कंप्लीट करना है परचेज करने के बाद। परचेज करने के बाद इसको संभाल के नहीं रखना है, आपको यूटिलाइज करना है।
इस बैच को पूरा पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में दे रखा है। हर एक चैप्टर जब आप कंप्लीट करोगे तो उसके आपको तुरंत ही एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशन में ही प्रैक्टिस के लिए, फिर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा पूरे साल भर में। और जितने इतने बैचेस आएंगे, जैसे हमारा अभी नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई का, तब नया बैच उसका आएगा, तो वो आपको इसी में इंक्लूड मिलेगा, अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको अलग से नहीं खरीदना होगा। आरआरबी का जब आएगा नवंबर दिसंबर में तो भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं एक साल भर का ले लो पूरा पैकेज और आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है जी। यहां पे आपको क्या होगा कि 1 मई के बाद आपकी प्राइस कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 महीने के बैच की 249, 3 महीने की 529 और 12 महीने की 1799। जब 1 मई के बाद 31 मई के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है 999 का, अभी ऑफर चल रहा है 999 का 31 मई तक। और इसमें आपको सब मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग सब मिलेगा, ठीक है जी। तो बता दिया मैंने कैसे परचेस करना है, किस तरीके से यूज करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।